बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से करोड़ों का धमाका आपकी ज़िंदगी में कैसे मुमकिन होगा, इसके हवाले से आज बात करेंगे। 1000% दीज थिंग्स विल मेक यू सुपर करोड़पति, इसके हवाले से आज बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। आपके गुस्से की असल वजह ये मंगल मार्स ही होता है कि पूरी ज़िंदगी जो गुस्सा आपको आता है, नाक पे धरा रहता है, अक्सर एकदम से फट पड़ना, हाइपर होना, ये मंगल मार्स की वजह से, क्योंकि फायर प्लैनेट है तो हर तरह से आपका गुस्सा आना बनता ही बनता है। आपके ज़ोडिएक साइन में चांद मून नीच के पावर्स लोवेस्ट पावर्स में होता है, जिसकी वजह से आपका इमोशनल होना, इमोशनली ट्रिगर्ड रहना, यानी किसी को भी दुख में तकलीफ में ना देख पाना या बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाना, जज्बाती हो जाना, भावुक हो जाना, ऐसे मामले बहुत देखने को मिलते हैं। क्योंकि चांद नीच के पावर्स लोवेस्ट पावर में, तो यहाँ आपका सोचना बनता है, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग करना, उन बातों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, अंदेशों में रहना, ऐसा नहीं करते वैसा हो जाता है। अगर मोबाइल छिन गया, बैग छिन गया, उस रास्ते से नहीं जाते तो अच्छा होता, उस बैंक जाना ही नहीं चाहिए था, उस ये करना ही नहीं चाहिए था, वो करना ही नहीं चाहिए था, ऐसा बहुत सोचना बनता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, एक ही चीज़ को बार बार सोचना, उसकी वजह से आता मौका हाथ से निकल जाता है। कभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो तो सोचते रह जाते हैं कि बाद में देखेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन वो मौका निकल जाता है, फिर वो मौका लौट के नहीं आता। तो ऐसा इस वजह से भी ज़्यादातर बनता नज़र आता है। क्योंकि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, आप सुनते सबकी हो लेकिन करते अपनी हो, यानी किसी की सुनना पसंद नहीं करते हो, अपने तरीके से लाइफ को लेके चलोगे, अपने तरीके से जो आएगा वो आप करोगे। आप लोग दिल से बहुत ईमानदार, बहुत ही लॉयल, बहुत ही वफादार, यानी आप पे भरोसा किया जा सकता है, हर एक की मदद करने में सबसे आगे आप लोग होते हो। आप लोग बहुत ही दयालु, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हो। लेकिन जब बोलने पे आते हो ना, तो कम्युनिकेशन में चांद है चुके, तो मून में यहाँ मंगल मार्स भी है, फिर गुस्सा भी बहुत आता है। तो गुस्सा और इमोशनल, यानी इमोशनली ट्रिगर्ड होना, एग्रेसिव बिहेवियर, ये अक्सर आपके मामला ख़राब कर देता है। कुछ भी ऐसा बोल जाते हो, कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी गड़बड़ कर देना, सामने बॉसेस हो, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, लव लाइफ हो, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, कोई भी हो, कुछ ऐसा बोल देना कि सामने गड़बड़ी हो जाए, रिश्ते नातों में कड़वाहट आ जाए, आपस के रिलेशंस बिगड़ जाए, ऐसे अक्सर आपको देखने को मिलता है। अभी तक हम जो जो आपको बताएंगे, आप बताना ज़रूर कि कितना % आपने सही होते हुए देखा, क्योंकि यही आगे की प्रेडिक्शंस भी सही करता नज़र आएगा। कुछ भी बोल देना, आर्ग्यूमेंट्स में किसी भी हद तक चले जाना, कुछ भी, मतलब बोलते बोलते कहाँ के कहाँ पहुँच जाएगा, अक्सर आपको होश नहीं होता आप क्या बोल रहे हो, किससे बोल रहे हो, यानी ऐसा कुछ होना कि किससे बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, इसका होश खो देना, ऐसा अक्सर आपके साथ होता है। वैसे स्कॉर्पियन से बिला वजह किसी से नहीं लड़ता, इसको कोई छेड़े, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई छेड़े, कोई तंग करे, कोई टॉर्चर करे, कोई ज़हनी अजियत दे, तो फिर ये उसको छोड़ते नहीं है, फिर बदला ज़रूर लेते हैं, लेकिन बिला वजह किसी को तंग नहीं करते, बिला वजह किसी के लिए अजाब नहीं बनते। अपनी तरीके से लाइफ को चलाने वाले आप लोग होते हैं, अपने जोरे बाजू से आगे बढ़ना, किसी की हेल्प ना लेना, खुद अपने तरीके से अपने मामला को सॉर्ट आउट करना, अपने सॉल्यूशंस की तरफ जाना, ऐसा देखा गया है। आप जब भी जॉब करोगे या जॉब किए होगे तो अक्सर आपने देखा होगा, आप डोमिनेट करना पसंद नहीं करते, कोई आपको डोमिनेट करे, कोई हुक्म करे, अब ये करो, अभी वो करो, अभी ऐसा करो, अभी वैसा करो, आप अपने तरीके से करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, घंटों का काम मिनटों में करोगे, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करोगे। ये चीज़ आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, आपके लीडर्स नहीं समझते, वो अक्सर इसको गलत समझते हैं। वो समझते रूल्स के ओबे नहीं कर रहे, या ये रूल्स के मुताबिक ये लोग नहीं चल रहे, तो इनका यहाँ रहना मुश्किल है। यानी ये अक्सर जॉब के लिए वांधे अगर पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स इसी वजह से पड़ते हैं कि आप उनके उनके बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते, अपने तरीके से लेके चलते हो, लेकिन कामयाबी से आगे बढ़ते हो, नई नई चीज़ें करते हो, घंटों का काम मिनटों में करना और परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करना, ये चीज़ें बहुत कम लोग आपकी समझ पाते हैं। ना का वर्ड आपकी डिक्शनरी में शायद नहीं है, ये बताना है कि नहीं है। जब कोई मदद के लिए मांगता है कि पैसे दे दो यार, बहुत ज़रूरत है, आज दे दो, कल दे दूंगा, ऐसे करके आपसे पैसे निकलवा ले, तो आप उसको पैसे दे देते हो, आप मना नहीं करते। ये वर्ड आपके डिक्शनरी में उस वक्त गायब हो जाता है जब कोई पैसे मांगने आए, कोई उधार मांगने आए, कोई आपकी कोई चीज़ मांगने आए। आप लोग हर एक की मदद करने में सबसे आगे होते हो, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही मालूमात का ख़जाना आपके, हालांकि जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड नहीं है, फिर भी आपके मालूमात का ख़जाना होना, बहुत नॉलेज का सीखना, जहाँ से नॉलेज मिल सके वहाँ से आप समेट लेते हो, चाहे किताबों से, चाहे यूट्यूब से, चाहे फेसबुक से, चाहे इंस्टा से, चाहे कहीं से भी, जहाँ मालूमात मिलेगी वहाँ सबसे पहले आप पहुँचोगे। क्योंकि चांद मून आपके नीच के पावर्स के साथ होते हैं, तो आप लोग हज़ारों किस्म की नॉलेज आपके साथ तो होती है, लेकिन आपका जो एक महारत हासिल करना, आपका टैलेंटेड होना, आप लोग हुनर पसंद तो होते हो, हुनरमंद भी होते हो, अंदर कोई ना कोई छुपा टैलेंट होता है जो वक्त के साथ कभी ना कभी ज़रूर बाहर आता है। लेकिन चांद का नीच के पावर्स के साथ होना, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत वीक हो जाता है, आपका जो पावरफुल डिसीजन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आप कोई फैसला लेते हो, कभी भी आप कोई चीज़ लेते हो,
आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मोबाइल फ़ोन ख़रीद के तो लेकर आ गए, पसंद भी बहुत आया था, लेकिन जब घर आए तो याद आई वो वाला अच्छा था, उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, वो जैकेट अच्छी थी, वो लेदर की थी, उसमें ये था, ये शूज़ अच्छा था, वो नहीं वो अच्छा था, उसमें ये था, उसमें वो था। ऐसा कभी होता है कि नहीं होता, ये ज़रूर बताना। यानी कोई भी चीज़ आप परचेज़ करो, ख़रीदो, अक्सर औक़ात ख़रीदने के बाद एहसास होता है कि वो हमने शायद वो चीज़ नहीं ली जो हमें चाहिए थी, या वो अच्छा था वो ले लेते, ये क्या ले लिया हमने, ऐसा ख़्याल आना, ऐसा अक्सर होता है आपके साथ। आप लोग बहुत ही क्रिएटिव माइंड होते हो, नई-नई तख्लीक कारियाँ करना, नई-नई चीज़ें इन्वेंट करना, नई-नई चीज़ें करना, और उसमें आगे बढ़ना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। नए-नए एक्सपेरिमेंट्स करना, पुरानी चीज़ें छोड़ के नए तरीके से चीज़ों को लेके चलना, ये बहुत आपके अंदर होता है। तकरीबन 30 साल से 40 साल, ये लिख के लगा लो अपने पास, 30 साल से 30-32 साल या 40 साल, 30 साल से 40 साल की ड्यूरेशन के अंदर आप अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हो। मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, अच्छी जॉब करते नज़र आना, अच्छा कारोबार सेटअप कर लेना। आगे फिर 40, 50, 60, 70 आगे की उम्रों में फिर आप अपना कोई बड़े प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, कोई ज़मीन, दुकान, मकान खरीद लेते हो, कोई बड़ा काम कर जाते हो, शादी-वादी कर लेते हो, औलाद हो जाती है, इस तरह के काम होते हैं। यानी आप वेल सेटल्ड हो जाते हो। यानी अगर आप योग है ना, 30 साल से ऑनवर्ड्स आपका ये टाइम ड्यूरेशन होता है, इसमें अच्छा पैसा आना, आपकी बड़ी ख्वाहिश का पूरा होना, औलाद का होना, शादी होना, ऐसे कुछ मामला बनते आपके यहाँ नज़र आते हैं। आपने कब पैसा कमाना शुरू किया, कब अच्छा पैसा अपनी लाइफ में आना देखा, ये तो बताओ। मे बी आपका अभी वो टाइम, वो गोल्डन टाइम शुरू ना हुआ हो, क्योंकि मे बी आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कभी ऐसा पैसे कमाने का देखा कि आपने अच्छा अच्छा पैसा देखा, तो वो ड्यूरेशन और आपकी उम्र क्या थी उस वक्त, ये ज़रूर बताना। अब बात चूँकि करोड़ों के धमाके की हो रही है, करोड़ों का धमाका आपकी लाइफ में नहीं होता, उसकी सबसे बड़ी वजह आप अकेले ही नहीं होते, बल्कि कुछ लोग आपके साथ जुड़ते हैं। कुछ ऐसे लोग जो ऐसे साबित होते हैं जैसे कोई बोट में छेद कर दे और आपकी किश्ती को डुबो दे, ऐसे लोग होते हैं। यानी आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, आपके साथ कंपैटिबल नहीं होंगे, आपसे बहस करेंगे, आप बीमार पड़ जाओगे इनके साथ रह के। आपके साथ एक पेज पे ना होना, आपस के नज़रियात का ना मैच करना, हर तरह से, चाहे वाइफ हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप बहन भाई दोस्त हो, चाहे बॉस से सीनियर जूनियर्स हो, किसी भी रिश्ते में हो, ये आपके लिए वबाल जान या दर्द सर रहेंगे। और अभी भी अगर पैसा नहीं आ रहा है तो यकीन करो इन्हीं की वजह से नहीं आ रहा होगा। आप खुद बताओगे कि माजी में भी इन लोगों ने बड़ा नुकसान किया होगा आपका, कहीं ना कहीं बड़ा पैसा आपका इधर का उधर किया होगा। कभी आपसे पैसे लिए तो हिसाब पूरा नहीं दिया, चाहिए था 2000 आपने 5000 दिए तो 3000 वापस नहीं किया, ऐसा मामला हुआ होगा। या फिर किसी ना किसी तरह से आप पैसे देकर फंस गए होगे इनके साथ कि वो पैसा वापस रिटर्न नहीं किया होगा, या उधार लेके रख दिया होगा, या अपने ऊपर ट्रीटों के नाम पे खर्च करवा लिया होगा। जब इनकी बारी आती होगी तो जेब में पैसा नहीं है, ऐसा करके छूट गए होंगे। यानी कहीं ना कहीं ऐसे मामला देखे होंगे। ये वो लोग होंगे जो एम्प्लॉयज़ के तौर पे भी आपके सर दर्द के बाइस बने होंगे। एम्प्लॉयज़ के तौर पे प्रोजेक्ट वक्त पे जमा ना करवाना, सही से कोऑर्डिनेशन ना बना पाना, ऐसे मामला, और आपको हमेशा इनकी वजह से परेशानी होना, ऐसा ज़रूर आपने देखा होगा। ये कौन से ज़ोडिक साइन है ये तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना इन ज़ोडिक साइन से वास्ता पड़ा, और पड़ा तो क्या अच्छा तजुर्बा रहा, या आपने देखा कि बहुत बड़ी दुश्मनी निभाई इन लोगों ने, या बड़ा नुकसान किया, या पैसे का या दिमागी तवाज़ुन आपका बिगड़ गया, या आपकी सेहत बिगड़ी, कुछ भी अगर हुआ हो इन ज़ोडिक साइन से तो ज़रूर शेयर करना। सबसे पहला ज़ोडिक साइन है वृषभ यानी टॉरस, बुर्ज सौर। यानी टॉरस 36 का आंकड़ा। दुश्मन अच्छा बन सकता है, दोस्त अच्छा नहीं बनेगा। आपस में एक दूसरे के बाल नोचते, एक दूसरे के खिलाफ आप लोग पॉलिटिक्स करते नजर आओगे, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते या नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे की बात नहीं मानोगे, बहस करोगे, लड़ोगे झगड़ोगे। तो बेहतर है दूरी बनाए रखो, या अगर रिश्ते में है तो ठीक है, लेकिन उनको ना पता चले कि आप दूरी बनाए रखे हो, या आप भरोसा नहीं करते हो, आप सोच समझ के भरोसा करते हो। कोई पैसा भी देते हो तो आप पीछे चेक लगाते हो कि ये पैसा वापस भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे सब चीज़ें आप तो करो, लेकिन इनको नहीं मालूम होने दो, इससे आप फ़ायदे में रहोगे, बड़े नुकसान से बचोगे। दूसरा है तुला राशि, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। एक कॉमन फैक्टर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अभी तक जितनी भी वीडियो हमने बनाई 95% आपका दुश्मन आपको लिब्रा नज़र आया। आपको ज़्यादातर हो के आप लोग खुद ने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर के बुर्ज के अंदर जो दुश्मन की लिस्ट में लिब्रा ज़रूर आता है। जैसे आलू होता है ना, हर सब्ज़ी के साथ मैच कर जाता है। ज़्यादातर आप देखें घरों में आलू के साथ सब्ज़ी ना बनी हो, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये एक आलू की हैसियत रखता है लिब्रा। हम उसको आलू नहीं कह रहे, लेकिन ये आलू की तरह से हर ज़ोडिक साइन के साथ ऐसा दुश्मन आ जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स करता है। वजह ना जाने क्यों, लेकिन शायद उसकी कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कि दूसरों के साथ मैच नहीं करती लिब्रा के साथ। तो लिब्रा भी आपका बदतरीन दुश्मन होगा। इसके साथ आप रहोगे, आप खर्चा करते इन पे नज़र आओगे, इनको उधार देते नज़र आओगे, इनके बोली हुई जगह पे पैसे लगाकर डुबोते हुए नज़र आओगे। हर तरह से एज एन एम्प्लॉय भी परेशानी का बायस बनेंगे। अनकम्फर्टेबल, अनकम्पैटिबल, आपस की वेवलेंथ मैच नहीं करेगी, बहस करोगे, लड़ोगे झगड़ोगे, बीमार हो जाओगे, ऐसे मामला फिर बनेंगे।
इसके अलावा तीसरा और आखिरी है मकर राशि, कैप्रिकॉन, बुर्ज जदी। कैप्रिकॉन भी दर्द सर बनेगा, आपके लिए बड़ा दुश्मन बन सकता है स्कॉर्पियंस के लिए। हर तरह से आपके रास्ते में कांटे बिछाना, आपके कामों को स्लो डाउन कर देना, एज एन एम्प्लॉई आपको वो रिजल्ट ना देना जो आप उनसे एक्सपेक्ट करके बैठे थे, यानी कि टाइम पे प्रोजेक्ट जमा ना कराना और आपके लिए परेशानी का बाइस बनना। आपके रिश्ते में है तो पैसा ले तो लेंगे, वापस देने में फिर गड़बड़ी करेंगे कि जितना चाहिए था उतना तो रख लिया, लेकिन जो असल था वो भी रख लिया, वो भी ना लौटाया। ऐसे मामला हो सकते हैं। उधार लेके वापस ना देना, एज अ क्लाइंट, एज अ पार्टनर आपके पैसे रोक कर बैठ जाना, एज अ बिल्डर आपके पैसे रोक के बैठ जाना, ऐसे मामला फिर होंगे। कहीं ना कहीं यकीनन आप इन 3 बुरूज में जो हमने आपको बताया, 3 जोड़ेशन, कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा चुका होगा। नहीं पहुंचाए तो आप आने वाले वक्त में होशियार रहिएगा। अगर ये आपके किसी भी रिश्ते में जो हमने अभी आपको गिनवाए, A to Z, बॉसेस से लेके आपकी वाइफ, हस्बैंड, सबको मिला के किसी भी रिश्ते में ये कहीं ना कहीं आपके लिए दर्द सर बनेंगे, कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान, बड़ा झटका देते नजर आएंगे। करोड़ों जो आप कमाने की हम बात करें कि करोड़ों का धमाका कैसे कर सके, या 50 रुपये का धमाका नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारा पैसा आप इन्हीं को देते नजर आओगे। अब हम बात करेंगे उन करोड़ों के धमाकों के हवाले से जो आप अपनी लाइफ में कर तो सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर सकते। क्या वजह है कि माजी में भी पैसा कम पड़ गया, कि पैसों के अब खर्चा इतना बढ़ा कि आपको कर्जा लेना पड़ गया, या आप किसी वजह से टेंशन डिप्रेशन का शिकार हो गए, ऐसे मामला बने। क्या वजह थी, या अभी भी अगर वो चीज़ आप कर रहे हो तो कमेंट्स में बताना, क्योंकि ये वो चीज़ें जो अभी भी आप कर रहे हो और अभी भी अगर कंटिन्यू रखें तो 10 साल तो छोड़ दो, आप अगर 100 साल भी और जिए गए ना, तो 100 साल में भी आपको ऐसे ही प्रॉब्लम्स, ऐसे ही मसले आने वाले। और पैसे की धमाके तो छोड़ दो, या 50 रुपये का धमाका नहीं होगा और पैसा बढ़ेगा नहीं अगर इन चीज़ों को आप कंटिन्यू करोगे। हम वो भी बता रहे कि जो करो, और वो भी बता रहे जो आप ना करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका बहुत जल्दी से पोजेसिव हो जाना, एकदम कब्ज़ा माफिया, एकदम हर चीज़ में कब्ज़ा करना। बीवी है तो उस शख्स से क्यों बात की, हस्बैंड है तो उसका नंबर तुम्हारे फ़ोन में क्या कर रहा है, शक करना, डाउट्स करना, ये तो स्कॉर्पियन का खासा है। या बताना ऐसा है कि नहीं, हर बात में आपको डाउट होता है, शक होता है, या वहम में, गुमान में आ जाते हो, या बहुत ज़्यादा इस तरह का शक करना, शंका करना, शक करना, ये बहुत बनता है आपके साथ। ये है कि नहीं है बताना। इसकी वजह से आप अपनी वर्क प्लेस पे, अपने घर के अंदर, अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम्स देखते हो। यानी एक्स्ट्रा पॉजिटिव होना, यानी वाइफ है तो मेरी वाइफ है, हस्बैंड है तो मेरा हस्बैंड है, किसी से क्यों बात करे, ये बाहर क्यों निकले, ये काम क्यों करे, ये कुछ क्यों करे, सब आप खुद ला के दे रहे हो, सब्जी वगैरह, फ्रूट, सब उनको बाहर भी नहीं निकलने दे रहे हो। ऐसे मामला अक्सर स्कॉर्पियंस के साथ देखे जाते हैं। आप बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो, जल्दी एतमाद कर लेना, और फिर धोखा भी फिर ऐसा ही खाते हो, क्योंकि आप अंधा एतमाद किसी पे करके अपने घर की चाबियाँ, कोई वैल्यूएबल चीज़ें उनको दे देते हो, या पावर ऑफ अटॉर्नी बाज केसेस में दे देते हो, या कुछ भी करके बड़ा भरोसा कर जाते हो जो पैर पे कुल्हाड़ा मारने के बराबर रहता है। यही नहीं, बाज़ औक़ात आप अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें, अपने कमज़ोरियाँ तक आप किसी को बता देते हो। जब लड़ाई झगड़े होते हैं, आप सेपरेट हो जाते हो, अलग हो जाते हो, तो वही बातें वो यूज़ करके आपके दुश्मनों को पहुँचा देता है। दुश्मन आपका फ़ायदा उठाता है, या ब्लैकमेल करता है, या खुद ही आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अब चूँकि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है, तो दूसरी चीज़ ये कि आपका गुस्सा बहुत आना, एकदम से एग्रेसिव, फट पड़ना, एकदम से कुछ ऐसा बोल देना, सामने चाहे कोई भी हो, किससे कब बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना, इसकी तमीज़ खो देना, और कुछ ऐसा बोलना कि रिलेशंस बिगाड़ बैठो, ऐसा बहुत होता है। और ये नुकसान ना सिर्फ आप अपना कर बैठते हो, बल्कि सामने वाले का भी इस पर नुकसान कर जाते हो। और अक्सर औक़ात हकीकत जानने के बाद आपको पछतावा भी होता है, आपको नदामत भी होती है। आप एडमिट करो ना करो, लेकिन आपको फ़ील ज़रूर होता है कि ये गलत हो गया। तो अक्सर आपकी जो बर्बादी कह लो, या आपके जो बड़े बड़े मसले, उसकी रीज़निंग ये गुस्सा है। इस गुस्से की वजह से ही आपके मसले बिगड़ते हैं। आप लोग दिल के बड़े साफ होते हो, बहुत ही मीठे, बहुत अच्छे होते हो, लेकिन जब कड़वा बोलने पे आते हो ना, तो सबका रिकॉर्ड तोड़ देते हो। गुस्सा आना, एग्रेसिव होना, यही आपके मामला बिगाड़ता है। एक और वजह भी है आपकी डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप फैसला करने में गड़बड़ा जाते हो कि ये सही है कि वो सही है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें अक्सर अपनी वर्क प्लेस, अपनी जॉब, अपने घर के अंदर भी मसले आपको होते हैं, और बड़े बड़े नुकसानात भी आप इसकी वजह से उठाते हो। अक्सर औक़ात चूँकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करते हो, बहुत ज़्यादा सोच सोच के अपने आप को परेशान करना, बीमार कर लेना, यहाँ तक भी बनता है। तो इस बहुत ज़्यादा सोचने के चक्कर में आप कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हो, ऐसे फैसले कर लेते हो जो आगे चल के बड़े नुकसान का बाइस भी बनता है। अक्सर औक़ात पेशेंस लेवल का कम होना, सब्र का दामन हाथ से छोड़ देना, ये भी अक्सर औक़ात बड़े नुकसान की तरफ आपको लेके जाता है। और बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होना, बहुत ज़्यादा भावुक होना, ये अक्सर औक़ात आपके मामलात बिगाड़ता है। किसी से भी अटैच हो जाते हो, किसी ऐसे से अटैच होना जो बड़ा धोखा देने वाला है, जो बड़ा दुख देने वाला है, उसके साथ आप ज़िंदगी गुजारने लगते हो, फिर ऐसे मामलात होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी आपके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होता है।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। काफ़ी हद तक मुझे उम्मीद है आपने रिलेट किया होगा। आप खुद बताओगे कमेंट्स में कितनी चीज़ें आपको सही होते हुए नजर आई। ये वो चीज़ें हैं जो करने या ना करने से आप बड़े फ़ायदे उठाओगे, आप करोड़ों का धमाका कर सकोगे अगर इन बातों पे अमल हो गया जो अभी आपको बताई। आप हर लिहाज से करोड़ों का धमाका करोगे, अच्छा पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के प्रोडक्ट्स टाइम भी 12 के 12 बुरुज इस टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।